एवरीवन, इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर ज़्याओयन वर्सेस मूचेन की फाइट होती कौन जीतता है। यस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होगा। अभी हमने लेकिन इसकी लिटरली पूरी नोवेल निपटा दी है, तो हम आप लोग को पूरी डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि असल में क्या होता अगर मूचेन वर्सेस ज़्याओयन वाली फाइट होती तो क्या होता। ओके, और अगली वाली वीडियो से और भी आने वाली हैं, जैसे कि ज़्याओयन वर्सेस जो लिनडोंग है उसकी फाइट क्या होती है, और जो ज़्याओयन और जो लिनडोंग है उनकी फाइनल बैटल जब होती है कि हम लोग का जो इधर पे मेन विलेन आएगा उससे, और इस पर भी आएगी जब ज़्याओयन बचाने जाता है लू गॉड क्लैन को। इस पर भी आने वाली है जो कि याओ क्लैन आएगा वो डिस्ट्रॉय कैसे होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोललैंड 2 हो, परफेक्ट वर्ल्ड हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए सारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, अगर तुम लोग बात कर रहे हो अभी मूचेन जिस लेवल पर है, जो अभी फ्यूचर लेवल पर है वो, तो उसके तो भाई बात करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूचेन जैसे उसके सामने करोड़ों भी आ जाएंगे ना, तो ज़्याओयन यार एक फटके से निपटा देगा उन सबको। ठीक है, तो अभी की बात तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं आज से करीब 20 साल बाद की, जब डोंगवा में करीब 15-20 साल और गुजर चुके होंगे। ठीक है, तब हम लोग का जो मूचेन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर आ चुका होगा। जब वो आ चुका होगा उस डिवाइन रियल्म लेवल पर, जहाँ पर कि हम लोग के ज़्याओयन और जो लिनडोंग होते हैं। तो देखो, हम आप लोगों को लिटरली बताने वाले हैं सारी सच्चाई। ओके, तो प्लीज़ यार गुस्सा मुस्सा मत होना। ओके, जो सच है वही बोलेंगे नोवेल के हिसाब से। तो देखो, लिटरली यहाँ पर बात ये हैगी कि यहाँ पर अगर फाइट होती ना, जब हम लोग यहाँ पर मूचेन पहुँच चुका था डिवाइन रियल्म पर, ओके, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पहुँच चुका था हेवनली सोवरेन के, तो अगर तब फाइट होती यहाँ पर मूचेन वर्सेस ज़्याओयन, तो भाई लिटरली यहाँ पर मूचेन जीत जाता। ओके, और मूचेन क्यों जीत जाता? वो इसलिए जीता था क्योंकि इन सारे लोगों ने मूचेन को काफी ज्यादा सपोर्ट दे दिया था, जिससे कि वो लिटरली रैंकर लेवल पर पहुंच सके। लेकिन जो मूचेन है वो सरप्राइजिंग था यार, उसको हीरो बनाना था नोवेल जिसने लिखी है, तो वो उसको सीधे रैंकर लेवल पर नहीं पहुंचाते हैं, वो उसको सीधे पहुंचा देती है द ग्रेट रूलर लेवल पे। ठीक है, तो वो अपने ट्रम्प कार्ड को वो आखिर में ही यूज करता है जब वो द ग्रेट रूलर लेवल पर पहुंच गया, मतलब सबको वो एंड में ही दिखाता है। और हम तो लिटरली इतने भी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर ज़्याओयन जैसे 2 भी आ जाते ना, ये भी शायद 3 भी आ जाते, तब भी वो मूचेन को नहीं हरा पाते अगर वो सेम लेवल पर होते। सेम लेवल पर तो नहीं थे, बट उस टाइम पर तो वो डिवाइन रियल लेवल से ही उसने अपना नाम लिखा था, तो उस टाइम पर तुम लोग उसको सेम लेवल पे भी कह सकते हो उन दोनों को। तो यस, यहाँ पर हम लोग का जो मूचेन है वो लिटरली यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन अगर तुम लोग बात करने वाले हो कि अगर मूचेन को सपोर्ट नहीं मिला होता, जैसे कि हम लोग ज़्याओयन को ज़्यादा कुछ सपोर्ट मिला नहीं था, यहाँ पर मूचेन को लिटरली बहुत सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता? तो इधर पे आ जाता है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करने वाला। अब कौन जीतता? क्या मूचेन जीतता या फिर ज़्याओयन जीतता? तो देखो, हम लोग लिटरली बताए तुम्हें, तो हमारे ख्याल से अभी भी मूचेन जीत जाता। ओके, क्यों जीत जाता? क्योंकि जो मूचेन है उसके ट्रिनिटी नाम की एक स्किल होती है, वो आ गई होती है। उससे होता ही है कि वो 3 हिस्सों में बांट लेता अपने आप को, और वो 3 हिस्से ऐसे नहीं होते कि इल्यूजनल वगैरह आएंगे, जैसे कि ज़्याओयन ने अपने 3 क्लोन बनाए थे, वैसा कुछ भी नहीं आएगा। असल में वो जो 3 हिस्से रहते हैं ना, वो लिटरली रियल हिस्से होते हैं। और जो मूचेन है वो लिटरली 3 गुना ज़्यादा तेज कल्टीवेट कर सकता है। असल में 3 गुना ज़्यादा कल्टीवेट तो कर सकता है, लेकिन उसकी पावर 5 लोगों की है। एक तो ट्रिनिटी की वजह से उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, और चौथा हिस्सा उसका ड्रैगन का हो जाता है, और 5वां हिस्सा उसका फिनिक्स का हो जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि मूचेन के अंदर लिटरली 5 मूचेन थे। ठीक है, लेकिन कल्टीवेशन में हमारे ख्याल से सिर्फ उसके 2 और मूचेन ही हेल्प कर सकते हैं, जो कि ट्रिनिटी वाली स्किल से आते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करी जाए कि पहले कौन पहुंचता था ग्रेट रूलर लेवल पे, तो हमारे ख्याल से यहाँ पर मूचेन ही द ग्रेट रूलर लेवल पे पहले पहुंच जाता, क्योंकि उसको यहाँ पर जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो उसको जो वुदर क्लैन है, यहाँ पे जो उसकी माँ है उसका क्लैन है, तो वहां से उसको मिल जाते हैं रिसोर्सेज, जो कि एक इमॉर्टल लेवल की बॉडी होती है, और एक लू गॉड क्लैन दे देता है। तो अगर यहाँ पर ज़्याओयन नहीं उन लोगों से अपील करता, असल में ज़्याओयन ने ही दिलवाई थी उसको इमॉर्टल लेवल की बॉडी, जैसे कि वो भी यहाँ पर रैंक लेवल पहुंच सके और मेन विलन का इधर पर वो लोग सामना कर सकें। तो वो अगर यहाँ पर नहीं दिलवाता, तब भी हमारे ख्याल से अगर वो मांगता ना अपनी मॉम से और अपनी जो गर्लफ्रेंड उसकी लूली होती है, तो वो हमारे ख्याल से दे देती है उसको, ओके, कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि यार वो उसी की तो सब लोग थे ना, उसी का तो लिए सब लोग जी रहे थे, मतलब जो उसकी मॉम रहती है और उसकी यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड रहती है ल्यूली, उसी के लिए जी रहे थे। तो एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर जो मूचेन है वो लिटरली यहाँ पर ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर मूचेन था ना, वो यहाँ पर मिडिल लेवल पर तुम लोग कह सकते हो हेवनली सोवरेन के था, मतलब गॉड लेवल जो होती है ना, वो मिडिल लेवल में आती है सोवरेन की, तो उस पर वो था। और सिर्फ 5 साल के अंदर, मतलब उसको रिसोर्सेज तो मिले थे सारे, ओके, तो 5 साल के अंदर रिसोर्सेज की हेल्प से वो पहुंच गया था यहाँ पर द ग्रेट रूलर लेवल पे, लिटरली द ग्रेट रूलर लेवल पे पहुंच गया था। अब उसको सपोर्ट मिला था, ऑफकोर्स उसको सपोर्ट मिला था, हम उधर ऐड कर रहे हैं 12 बार। ठीक है, और वही बात रही ज़्याओयन की, तो ज़्याओयन को लिटरली लग गए थे यहाँ पर 27 ईयर्स
27 ईयर्स लग गए थे उसको द रैंकर लेवल से ग्रेट रूलर पहुंचने पे। रैंकर जो होती है वो सेकंड हाईएस्ट लेवल होती है कि हेवनली सोवरेन जो होती है वो थर्ड हाईएस्ट लेवल होती है। तो यहाँ पर जो मूचन है वो हेवनली सोवरेन लेवल से पहुंचता है उस ग्रेट रूलर की लेवल पे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का ज़्याओन है वो रैंकर लेवल से पहुंचता है द ग्रेट रूलर लेवल पे। मतलब उसने एक लेवल हाई जाने में ज़्याओन को लग जाते हैं 27 ईयर्स, और वहीं मूचेन को 2 लेवल हाई जाने में लगते हैं सिर्फ 5 साल। और हम फिर से ऐड कर रहे हैं यहाँ पर उसको यहाँ पर रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन हमें लगता है कि अगर उसको ज़्याओन रिसोर्सेज नहीं मिलवाता तो वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज ले लेता और पावरफुल बन जाता। ओके, तो यहाँ पर तुम लोग बात करो भाई कि कौन ज़्यादा पावरफुल। अभी तुम लोग को डोंगा में भाई 40-50 एपिसोड आए हैं। ओके, जब हम लोग के जो BTS था उसके जब 40-50 एपिसोड आए थे तो ज़्याओन भी ऐसी मच्छर से ही लगता था। ठीक है, वो अपने मास्टर के सहारे ही था और मास्टर की वजह से मतलब 2 होंग लेवल के पारे पहुंच जाता था। अभी मे भी आगे आए तो मे भी आप लोग को अच्छा लगे कि हाँ मूचन सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, जो इसकी TRP जो लेवल होती है कि या फिर जो भी पॉपुलरिटी लेवल होती है वो तो नहीं जाने वाली ऊपर। BTS से ऊपर तो हमारे ख्याल से नहीं जाने वाली है। मे बी हाँ तब जरूर जाएगी जब ज़्याओन खुद इसमें आएगा। ज़्याओन जब लिंगडोंग आएंगे, जब क्यून मेडुसा दिखेगी, मास्टर यालाओ देखेंगे, तो वो भी है इधर पे वीडियो में टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम वीडियो लाएंगे आगे चल के। मास्टर यालाओ जब एंटर करते हैं वो किस लेवल पर होते हैं, क्यून मेडुसा एंटर करती है वो किस लेवल पर होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि BTS 1 में भी खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BTS 1 में तो अभी इतने टॉपिक्स निकाल सकते हैं ना, इतने टॉपिक्स निकाल सकते हैं और उस पर हम वीडियो भी लाने वाले हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता है। मतलब वो ना जितने भी क्रिएटर्स हैं अभी BTS 1 के, उनके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं जो हमारे दिमाग में अभी है। अभी तो बस हम इसलिए कम वीडियोस ला रहे थे क्योंकि हम नोवेल वगैरह को समझने में लगे हुए थे, द ग्रेट रूलर वगैरह की, तो इसलिए हम थोड़ी सी कम ला रहे थे। और सोलन 2 में भी बहुत कुछ है बताने के लिए। और तो और हम यहाँ पर जो BTS 2 है फ्लेम एम्पर, उस पर भी वीडियोस ला रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जाए हाँ या ना में, तो क्या यहाँ पर ज़्याओन मूचेन से जीत सकता था अगर ये लोग फाइनल लेवल तक कल्टीवेट करते। ओके, फाइनल लेवल तक कल्टीवेट करते अगर ये लोग जाकर, और मतलब जो पहले पहुंच जाता वही जीतता एक तरीके से देखा जाए तो। यस, जो मूचेन है वो जीत जाता है, उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। रियली तुम लोग क्या बताएं उसकी। अब वो तो ऑथर के ऊपर है ना भाई, जो किसको हीरो बनाना चाह रहा है, किसको हीरो बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन लेवल होती है मूचन की वो इतनी तेज़ होती है, इसकी कोई हद नहीं भाई। सोचो यार, जो चीज़ ज़्याओन को पहुँचने में शायद अगर लिटरली 2 लेवल्स ऊपर जाने की बात करो 35-40 साल लग जाते, 2 लेवल ऊपर जाने की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर मूचन को सिर्फ 5 साल लगे थे, सिर्फ 5 साल। ओके, लिटरली भाई मूचन को बहुत पावरफुल दिखाया इन लोगों ने। अभी वो डिजर्विंग नहीं लग रहा, मे बी आगे जाकर वो डिजर्विंग लगे। तो यस, यही था ज़्याओन वर्सेस मूचन की जो अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा। लिटरली अगर तुम लोग इसको आखिरी टाइम तक जाने देते हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे मूचन जीत जाएगा। क्या मूचन उन दोनों से जीत सकता है ज़्याओन, और अगर लिंगडोंग दोनों मिल जाएं फिर क्या मूचन से को हरा सकते हैं, तो वो कहानी तो किसी और दिन की है, तो हम लोग कभी और देखेंगे। और प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों के दिमाग में किसी भी तरीके के टॉपिक्स हैं किसी भी डोंगाओं को लेकर, जैसे कि खास तौर पर लेकिन सोललैंड 2 BTS और द ग्रेट रूलर को लेकर, और इसके अलावा कोई और हो, परफेक्ट वर्ल्ड हो, द थ्रोन ऑफ स्टील वगैरह हो, उसको भी लेकर अगर आप लोगों के दिमाग में है तो आप लोग हमें बता सकते हो, उसके वीडियोस ले आएंगे। और अगर आप लोग हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका भी हमें लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी हमें इन्हीं के ऊपर ही जो है इन्फॉर्मेशन की वीडियोस डालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।